अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए जैसे कि आपको बताया था कि बारबेक्यू का कोशिश करेंगे कि आपको रेसिपी दें। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से कबाब, बीफ के बना रहे हैं मैं। और इसके लिए मैंने 1 kg बीफ लिया है। हाफ kg को यानी कि हम कबाब्स बना के दिखाएंगे और हाफ kg को हम फ्रोज़न में आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से हम फ्रीज भी कर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसको अच्छे से मैरिनेशन करनी है। ये मैंने बीफ लिया है और उसमें मैंने 2 से 3 पीस जो है फैट के अच्छे से, ये देख लेंगे मैंने बीच में ही करवा दिए थे। 2 दफ़ा इसको मैंने मशीन से निकलवाया हुआ है। ये चाहिए होगा। इसके बाद हमें एक पूरा लहसुन चाहिए होगा, तकरीबन 12 इसके पीस हैं, और 4 अदद बड़ी वाली ग्रीन चिली जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। और यहाँ पे आप देख लें मैंने डाला हुआ है पिपली होती है, इस तरह के पीस होते हैं। काली मिर्च होती है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं आपने लेनी, 3 अदद लेनी है, उसको मैंने पीस नहीं लिया। और ज़ीरा, ये मैं अच्छे से इसको पीस लूँगी। ये चाहिए होगा। और बाकी स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया। ये कोई भी आप तंदूरी मसाला ले लें। 1 टेबलस्पून सॉल्ट और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें क्रश चिली जाएगी, और गरम मसाला जाएगा 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमें एक और स्टेप है इसका कि ये मैं पपीते का पेस्ट आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। 1 kg के लिए मैंने आपको बताया था 1 क्यूब जाएगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं हमारी रेसिपी में। और ये प्याज है, ये मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, ये मैं आपको बताती हूँ। उसको मैंने श्रेडर से श्रेड करके और इस तरह कपड़े में इसका बिल्कुल पानी आपने निकाल देना। हाथों से प्रेस कर करके इसका मैंने सारा पानी निकाल दिया है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ठीक है, ये देख लें बिल्कुल ड्राई फॉर्म। ये अब हम कीमे में ऐड कर देंगे। 2 अदद प्याज थी, मलमल का कोई भी आप कपड़ा ले लें और उसमें डाल लें। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्याज चली गई, स्पाइसेस इसके अंदर हम डाल देंगे सारी जो मैंने आपको भी बताई थी। और ये 1 क्यूब इसमें जाएगा पपीते का, और इसको मैं कूट लेती हूँ। और इसको मैं अच्छे से इसका चॉपर में डालकर तो इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। और इसको भी हम अच्छे से कूट लेते हैं कि इसमें पिपली का कोई पीस ना रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए जी, ये देख लिया मैंने पीस लिया है, ये इसके अंदर सारा चला जाएगा। और अब ये देखिए मैंने चॉपर में डालकर लहसुन को और ग्रीन चिलीज को कर लिया है। अब हमने क्या करना है, कीमे को पहले हाथ से अच्छी तरह एक दफा मैं मिक्स कर लूंगी। और हमने इसको चॉपर में 1 बाय 1 हाफ करके जितना इजीली चॉपर में हो जाए, तो हमने एक दफा इसको चॉपर से लाजमी इसको गुजारना है ताकि इसकी अच्छे से ग्रिप हो जाए। ठीक है, हाफ पोर्शन में अब कर देती हूँ और हाफ नेक्स्ट। ठीक है, फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह। मैं इसको चॉप करके ले आऊँ, फिर नेक्स्ट बैच हम बाद में करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये देख लें कितना इसका स्मूथ सा, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। देख लें बिल्कुल प्रोफेशनल हमारे जो है मिक्सर रेडी हो गया, जिस तरह वो लोग बनाते हैं ना। ये देख लें बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से 5 मिनट इस तरह आप करते रहना है, क्योंकि ये इसके अच्छे से फ्लेवर हो जाए। वैसे तो चॉपर में हमने डाला है तो बिल्कुल ये यकजान हो गया, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप इसको और अच्छे से मिक्स करें। और बस ये हो गए हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। और बस अब आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। सारे बनाने हैं आप सारे बना लें, हाफ बनाने हैं तो हाफ बना लें। मैं क्या करती हूँ कि मैं इकट्ठे बना लेती हूँ। हाफ हम करते हैं ग्रिल, और हाफ को मैं क्या करती हूँ कि यानी कि स्ट्रॉ की मदद से उसके बना के कबाब फ्रोज़न उसमें रख लेती हूँ पार्ट में फ्रिज के। और फिर बाद में मैं उसको फ्राई पैन में या कहीं भी ग्रिल कर लेती हूँ, ग्रिल पैन में। तो बहुत मज़े के रखते हैं उस तरह भी। यह है कि एक ही बार में आप 2 पोर्शन इसके बना कर तो रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैरिनेशन में कर रही हूँ ओवरनाइट। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं आफ्टर मैरिनेशन। चलिए फ्रेंड्स, हाफ को मैंने हाफ कर लिया, हाफ मैंने बारबेक्यू के लिए रख लिया जो हम करेंगे अभी। और हाफ जो है फ्रोज़न मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप किस तरह इसको फ्रीज कर सकते हैं 1 मंथ या 2 मंथ्स के लिए भी इवन कि आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने हाफ कर लिया है इसका। और ये स्ट्रॉ होता है, वो वाला स्ट्रॉ नहीं आपने लेना जो जूसेस का होता है, ये मिल्क शेक का होता है ज़्यादा थिक फॉर्म में। ठीक है, अगर आपके पास स्टिक है स्क्वेयर्स तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये यूज़ कर लेती हूँ तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। ठीक है, अच्छा इसको हम डिवाइड कर लेंगे ताकि इवनली हमारे कबाब बन जाए। ठीक है, 4 कबाब इसमें बन जाएंगे इजीली। अब आपने क्या करना है, हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लें या ऑयल लगा लें ताकि ना स्टिक ना हो। ठीक है, ठीक है, ये हम ले लेंगे एक पार्ट इसका, एक कबाब का। इसको इस तरह से हम करेंगे रोल। और ये देखिए स्ट्रॉ का जो एज है ना, यहाँ से आपने इसको
इस तरह से बस करना है और साथ साथ ही इसको आपने शेप देते रहना है, ठीक है। इसके अंदर हमने पपीता वगैरह डाला हुआ है, इसको पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी और ये अच्छा सा रेडी हो जाएगा, ठीक है। जितना स्ट्रॉ है तकरीबन मैं उतना ही इसको बना रही हूँ। ये देख लें, इस तरह अच्छे से बाइंड कर लें आप, ताकि एजिस देने हैं तो आप इसके एजिस भी दे दें। पैन में वैसे एजिस नहीं रहते, बारबेक्यू में सही रहते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा ना, फिर इस यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है और यहाँ से बस निकाल लेना है, ठीक है। इजीली ये निकल जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल लें और ये हमारा कबाब जो है ये दिख लें रेडी हो गया। 1 बाय 1 मैं सारे इस तरह से बना लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हमने इसको थोड़ा सा 2 टेबलस्पून बस ऑयल डालना है। अच्छा मैंने तो इसको ज़रा बड़े साइज में बनाया है, आप अपनी जितना आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग इसको बड़ा या कम भी कर सकते हैं, छोटा भी, ठीक है। बस इसको हमने मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट बस इसको, यानी कि हर साइड से थोड़ा सा सिक जाए उतना पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट हो गया, इधर से कलर चेंज हो गया। बस इस तरह आपने हर साइड से करना है, ठीक है। फुल कुक नहीं हमने ज़ाहिरा इसको करना, बस बहुत एहतियात के साथ करना। सारे एजिस पे हमने कर लेना है और बस इसको फिर आपने रूम टेम्परेचर पे आने देना है और फिर किसी भी कंटेनर पे डाल के तो आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, ठीक है, ठंडा करके। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो हैं इसको हमने सीखों पे लगा लिया है। इस तरह से देख ली, बिल्कुल आराम से सीखों पे लग रहे हैं ये, और बहुत हमने एंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली गेट टुगेदर हो तो बहुत मज़ा आता है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। और हमने इसको ऑफ कोर्स हमने इसको रायते वगैरह के साथ, सैलेड के साथ सर्व किया था और हमने माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया था। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इस तरह आप हाथों से इसको प्रेस कर करके ये देख लें। बहुत ज़्यादा मोटा कबाब आपने नहीं रखना, क्योंकि फिर हमने उसको बारबेक्यू करना है ताकि वो अच्छे से गल जाए। ये देख लें इस तरह से, अगेन एक दफ़ा आप देख लें यूँ मैं हाथों की मदद से, क्योंकि इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है तो ये आराम से बन जाएंगे। ये देख लें, कुछ मैंने जो है वो आपको फ्रोज़न बता दिए और कुछ हम इस तरह से इसको रेडी करेंगे, ठीक है। फ्रोज़न भी हम कर सकते हैं और फ्रोज़न हम घर में पैन या आप बेक कर सकते हैं उनको ओवन में। ये बन गए हैं कबाब। अब हम इसको करेंगे ग्रिल, साथ साथ हम इसको थोड़ा सा ये एक साइड से हो जाए फिर हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर बटर से या ऑयल से, जो भी आपको पसंद हो उससे आप इसको इस तरह से लगा लें ब्रश की मदद से। रिटर्न रेसिपी के लिए आप कुक विद फरीहा की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे सारे जो मसाले हैं, सारी जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगी। और बस आप मेक श्योर कर लें बिल्कुल कि ये अच्छे से अंदर तक गल जाए। टेन टू 15 मिनट्स लगेंगे, और अगर आपके कोयले जो हैं बिल्कुल रेडी हुए होंगे तो 10 to 15 मिनट्स में हमारे जो कबाब हैं ये बीफ के सीख कबाब ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बस दाएं पे इस तरह साइड चेंज करें और ये हमारे हो गए हैं कबाब रेडी। जरूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।